हे हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के रिक्वायरमेंट्स के अलावा आपके सेटअप में वो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो होना चाहिए। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट का जो बेसिक सेटअप है उसके अंदर आप लोगों को एक बड़ी सी स्क्रीन चाहिए। उस स्क्रीन को आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। एक ही सिस्टम से ये चीज़ हो जाती है और साथ में स्टेबल कनेक्टिविटी और साथ में ही आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए ताकि जिससे आप लोग इंटरनेशनल मार्केट की हेल्प से डोमेस्टिक मार्केट को आप ट्रैक कर पाए। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई स्टॉक मार्केट का जो सेटअप है वो पर्टिकुलरली आप कैसे करें, यानी कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें, किस टाइम फ्रेम को देखकर आप लोगों को ट्रेड्स की एंट्री मिलेगी। चलिए वन बाय वन मैं इस चीजों को मैं आगे लेके चलता हूं। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों का जो मेजर जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर आप स्कैल्पर हैं, ठीक है, स्कैल्पर यानी जो बहुत ही छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, बहुत ही माइन्यूट सा एक डिफरेंस लेकर जो है वो बाहर हो जाते हैं। स्कैल्पर्स को 3 मिनट का ट्रेड, ठीक है, और साथ में 5 मिनट के ट्रेड में एंट्री और एग्जिट लेकर बाहर हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो आप लोगों को बहुत अच्छे ट्रेड्स दे देगा। क्लियर है। दूसरा जो है इंट्राडे। अब इंट्राडे के अंदर आप लोगों का जो टाइम फ्रेम है वो इंट्राडे के अंदर जो टाइम फ्रेम है वो होना चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट का, या फिर आप लोग 30 मिनट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इंडिकेटर लगाने के लिए आप लोगों को पिवोट पॉइंट, ठीक है, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ठीक है, जिससे आप लोग इंट्राडे के ट्रेड्स निकाल सकते हो। तीसरा आ जाता है आप लोगों का स्विंग ट्रेडिंग। अब ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम क्या रखा जाए? स्विंग ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम आप 1 आवर से 4 आवर का आप रख सकते हैं, जहां पर आप लोग अपने ट्रेड्स को 1 हफ्ते से 12 हफ्ते तक आप होल्ड कर सकते हैं और काफी अच्छा ट्रेड आप निकाल सकते हो। इसके लिए आप लोगों को स्पेसिफिक 200 डे का मूविंग एवरेज, चाहे वो ऐसे में हो, सिंपल मूविंग एवरेज हो, चाहे वो ईएमए हो, बस ये एक लाइन आप लोगों को काफी अच्छा ट्रेड दे सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए आप लोगों के पास में ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे इंडिकेटर्स आप डिलीवरी ट्रेडिंग पर यूज कर सकते हैं। आप लोग ईएमए यूज कर सकते हैं, आप लोग पिवोट पॉइंट यूज कर सकते हैं, आप लोग सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी एवरेजेस होते हैं वो बड़े स्केल पर ज्यादा बेहतर होते हैं। यानी आप लोग ये तीनों चीजों के साथ, ये 3 इंडिकेटर्स बेसिकली ईएमए, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड और सिंपल मूविंग एवरेज, ये सारी चीजों को यूज करके आप अपने डेली के ट्रेड्स इजीली निकाल सकते हैं।